Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we are going to solve the questions of worksheet 10, that is the reciprocal of the fractional number. Students, suppose I will try to solve all the question so that you will not face any problem in solution of any question. So students, let us start the question. I have written 2 upon 3. It is a fraction. Now, if you want to write the reciprocal, so take care. The reciprocal of 2 upon 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3/2। तो देखिए रेसिप्रोकल को लिखने में 2 रूल यू नीड टू टेक केयर। 2 नियम को अच्छे से ध्यान रखें। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग द रेसिप्रोकल नंबर। सो नंबर 1 रूल क्या है, ध्यान रखें। जैसे किसी का न्यूमरेटर, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को उसके अपोजिट का डिनोमिनेटर बना दें और इसके डिनोमिनेटर को उसका रेसिप्रोकल का न्यूमरेटर बना दें। मतलब देखिए 2 यहाँ पर न्यूमरेटर में है, इसको मैंने डिनोमिनेटर बना दिया, और 3 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर और मैंने उसको बना दिया न्यूमरेटर। सो स्टूडेंट्स, किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो उसका पहले वाले का न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर बन जाता है उसका न्यूमरेटर। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 क्या होगा 3/2। अच्छा, एक नियम और है, थोड़ा ध्यान रखेंगे उसका, कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई अगर उसके रेसिप्रोकल से कर दिया जाए तो आंसर हमेशा 1 होता है। कैसे, आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो 2/3 इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। तो देखिए 3 अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए तो यस, आपने बिल्कुल सही कहा, 2 × 3 और नीचे क्या करेंगे 3 × 2। तो सॉल्व करते हैं तो 2 3 जा यहाँ पर 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6, 6/6 को 6 1 जा 6, इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर अगर मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर और एनी फ्रैक्शन इट बिकम 1। और कैसे रेसिप्रोकल लिखना है ये आपने समझ लिया है। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं ऑल अदर क्वेश्चंस। तो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर ए 2/3। कॉपी में कैसे लिखना है, तो कॉपी में ऐसे लिखना है कि रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही करना है आपको। बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी क्या है 5/12 है। देखिएगा तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे यार कि रेसिप्रोकल ऑफ 5/12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5/12 का रेसिप्रोकल होगा 12/5, लेकिन 12/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलने के लिए क्या नियम है, ध्यान से देखिएगा। 12 शुड बी डिवाइड बाई 5, तो क्या बनेगा 5 2 जा 10 और यहाँ पर 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपको फार्मूला याद होगा, क्या होता है फार्मूला, बोलिए जल्दी से बोलिए। यस, एक मिनट, इसमें कुछ इशू आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन ओवर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आपको याद होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है बेटा 2 है और रिमाइंडर 2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है। तो 2/2/5 लिखें। आई होप यू हैव गॉट। आप यहाँ पर 12/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12/5 क्या है 5/12 का रेसिप्रोकल तो 12/5 होगा, लेकिन हमने 12/5 इसलिए नहीं लिखा है, 12/5 को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जहाँ कहीं रेसिप्रोकल लिखने में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा उसको हमें कन्वर्ट कर देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो सी को सॉल्व करते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है बेटा 1/12। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/12 क्या होगा इज इक्वल टू 12/1। आप इसको 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो 1/18 है, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो 18/1। आप इसको 18/1 को 18 भी लिख सकते हैं। तो आगे चलें, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। 1 का क्या होगा 1/1 और इस तरह से 1 ही होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर एफ करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 8 करते हैं। तो देखिएगा क्या है 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/8। मतलब यहाँ पर 8 वाज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर। 8 के नीचे अपान में 1 लगाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि 8/1 लिखें या 8 लिखें दोनों एक ही बात है। तो 8/1 का रेसिप्रोकल 1/8 होगा।
यहाँ पर देखिएगा 5/2/3, देखिए पहले तो ये इम्प्रॉपर है, मैं इसको चेंज कर लेते हैं, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कर लीजिए। तो 3 5 जा 15, आपको याद होगा 3 5 जा 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा 17, 17/3 हुआ है। और इस तरह से हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो क्या हो जाएगा 17/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/17। आई होप यू हैव गॉट, आप रफ वर्क भी कर सकते हैं यहाँ पर इफ़ यू रिक्वायर। नाउ स्टूडेंट 33/1/3, देखिएगा वही कहानी है यहाँ पर, पहले कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अब ये बन गया 100/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/100। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक दो क्वेश्चन और बच्चे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आई वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखिएगा तो क्या कहता है 3/5/8 है। देखिए सबसे पहले तो 3/3 × 8 और प्लस 5 को कर लें और अपान 8 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा 8 3 जा 24 प्लस 5/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 29/8 होगा स्टूडेंट्स। और 29/8 का रेसिप्रोकल जब लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 8/29। क्योंकि आप यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन देखेंगे, आप सोचेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन से ये कैसे 5/8 का 8/29 कैसे हो गया, तो ऐसे घबराना नहीं है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया है तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमने इस साइड में, राइट हैंड साइड में मैंने किया है 29/8 हो रहा है, और 29/8 को कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8/29। तो आई होप यू हैव गॉट इट एंड लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या दे रहा है, स्टेट वेदर दीज रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये सब, देखिए ध्यान से देखिए तो ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए तो हाँ हाँ, आपने क्या कहा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है बिल्कुल 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा क्या, बिल्कुल होगा, यस। और इसमें भी होगा, क्यों इसमें क्या हो रहा है 3/2, अरे 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलत इसलिए नो लिखा गया। और यहाँ क्या लिखा जाएगा 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5 होगा, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन यहाँ पर गलत है। 4/11 का रेसिप्रोकल, 4/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा 11/4 होगा, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है 3/11 लिखा है, इसलिए ये गलत है, तो नो होगा। अच्छा, इसको करते हैं 5/3 1/3, देखिए पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 5 × 3 और प्लस 1/3, 5 3 15 1 16/3। ध्यान से देखिएगा यहाँ भी 16/3 आ रहा है, यहाँ भी 16/3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लीज राइट हियर इट शुड बी नो होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से 2/3 है, और 1/1/2 को मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 प्लस 1 हो जाएगा /2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब 1/1/2 का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है 3/2, और 3/2 इज द रेसिप्रोकल, इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे यस लिखेंगे। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को भी फिर कॉपी में करेंगे, ट्राई टू सॉल्व इन द नोटबुक बेटा, रफ वर्क जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो 1/8 इंटू, देखिए 1/8 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आंसर आ जाए, तो किसी फ्रैक्शन में उसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर उसका 1 हो जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज बी 1, मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक शॉर्टकट आपको याद होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना है बेटा। तो यहाँ पर मैंने यही किया है, 1/3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे 5/11 में किसका मल्टीप्लाई करने की 1 आ जाए तो 11/5 का। अच्छा, आगे चलते हैं 13/6 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यही 6/13 है, और 6/13 का रेसिप्रोकल क्या होता है 13/6। आप इसको मिक्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो 1 आंसर आएगा। और ई वाले का आंसर क्या होगा, इसको मैं थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, मुझे लगता है इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ओके मैं यहाँ ले लेता हूँ। ओके 3/10 है, और 3/10 क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखिए 3 3 या 9, 9 + 1 10, 10/3 था, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा 10/3 का 3/10, और आंसर 1 आएगा। अच्छा, और यहाँ पर 7/1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखिए पहले मैंने इस नंबर को मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज किया, तो क्या होगा 7 × 3 प्लस 1/3, 7 3 21 प्लस 1/3, आंसर क्या हो जाएगा देखिए तो
22/3 हुआ है, इसीलिए मैंने 22/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/22। किसी नंबर का मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से कर दिया जाए तो आंसर 1 होता है। ठीक है बेटा, आई होप यू हैव गॉट द क्वेश्चन एंड आंसर आल्सो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वर्कशीट। थैंक यू स्टूडेंट।